स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और कहाँ से बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है उसको भी समझेंगे ध्यान से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको ये पता रहे कहाँ नहीं फंसना है, किस प्राइस पे नहीं फंसना है। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि अगर डिप पर हमें कॉल में कोई एंट्री मिलती है तो हम कॉल में एंट्री बनाएंगे, और ये प्रीमियम हमने बताया था आपको, ये 80 से 110 तक जाता हुआ दिखाई देगा। कॉल के प्रीमियम चले हैं लेकिन इस हिसाब से चले हैं कि काफी क्रिटिकल मूव, खासकर बस ये एक मूव अच्छा मिला है। उसके बाद जो जो कॉल में एंट्री किया उनको प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है, ठीक है। और जो लोग यहाँ ऊपर के प्राइस पर फंस गए, ये तो मानो कि वो फंस गए हैं, और हो सकता है कल जीरो भी हो जाए ये 25,600 का कॉल। बाकी देखने वाली बात होगी। वीडियो में एंड तक बने रहना। कल कौन कौन से कॉल और कौन कौन से पुट है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी है, सारी चीजों को समझेंगे। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको जो मिलने वाली है, जो कल आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है और आपको फंसने से बचा सकती है, ठीक है। तो इधर हमने एक तरफ लगा रखा है 25,600 का कॉल, दूसरी तरफ हमने लगा रखा है 25,500 का पुट, ठीक है। तो कॉल के प्रीमियम को सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो लोग यहाँ 80 रुपए के ऊपर फंस गए, 80 रुपए से 105-6 रुपए तक फंस गए, हो सकता है कल मार्केट खुलते ही इनको रुला दिया जाए। और रुलाने के लिए मार्केट क्या करेगा, ये जो प्रीमियम है 25,600 का प्रीमियम है, हो सकता है ये आपको यहाँ आता हुआ दिखाई दे, ये लो हमें कटता हुआ दिखाई दे, ये 33 रुपए के नीचे आ सकता है, ठीक है। अब 33 रुपए के नीचे आएगा तो क्या होगा कि जितने भी लोग ऊपर बाय करके बैठे हैं, ठीक है, उनमें से काफी लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे और काफी लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये 33 रुपए के नीचे आके, अगर आप ध्यान से देखोगे 33 रुपए के प्रीमियम, ठीक है, इस 25,600 के कॉल में 33 रुपए के नीचे आके अगर ये वापस 33 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है ना दोस्तों, ठीक है, यहाँ हमें कोई स्ट्रेंथ दिखाई देती है, ध्यान रखना स्ट्रेंथ चाहिए हमें, ठीक है। अगर 33 रुपए के नीचे रहता है तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है घुस के, फिर ये जो 110 पे 105 पे फंसे हैं आज, ये जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर 33-34 रुपए के वापस ऊपर ये आ जाता है और यहाँ हमें कोई स्ट्रेंथ दिखाई देती है, कोई सेटअप दिखाई देता है बाइंग का, तो ये इजीली 64 रुपए से लेके 80 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो 33 रुपए के प्राइस पर 25,600 के कॉल में नजर बना कर रखना। अगर यहाँ हमें कोई एंट्री सेटअप मिलता है, कोई स्ट्रेंथ मिलती है इस पर्टिकुलर प्रीमियम में, तो यहाँ से हमारी एक एंट्री ट्रिगर हो सकती है। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा कि वापस अगर ये प्राइस अगर 33 रुपए के नीचे आ गया तो हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे, और जब तक 33 रुपए के ऊपर है हमें ये पता है कि ये 62 रुपए से लेकर 80 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं दोस्तों 25,500 के पुट में, ठीक है। अब 25,500 के पुट को अगर आप देखोगे, आज किसी भी प्रीमियम में स्ट्रेंथ हमें मिली ही नहीं है। ना ही कॉल के प्रीमियम में ज्यादा हमें स्ट्रेंथ मिली है और ना ही पुट के प्रीमियम में हमें ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है। तो समझने वाली बात है कि कल कॉल के प्रीमियम का मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है कि जो लोग आज फंसे हैं उनको एक बार रुला दे मार्केट, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अगर आपके पास भी कॉल है, अगर मॉर्निंग आपको कोई स्पाइक मिलती है, निकलने का मौका मिलता है, तो भाई निकल जाना अपने कोस्ट के आसपास या थोड़े बहुत लॉस में। वरना हो सकता है कि अगर जो भी 25,600 के कॉल में फंसा है या अदर किसी कॉल में फंसा है, तो जहां से कल ये ब्रेकआउट करके निकलना शुरू किए थे ना, हर एक प्रीमियम के चार्ट आप जाकर देख लेना। 25,600 के में वो 33 रुपए का प्राइस है, तो किसी और प्रीमियम में कहाँ होगा। लेकिन ये बेस रिटेस्ट कल हो सकता है मॉर्निंग हो कि खुलते ही कॉल के प्रीमियम टूट जाए, ठीक है। और उस कंडीशन में जो पुट के प्रीमियम है, ये हमारे पास 25,500 का पुट है, 17 रुपए के ऊपर ऊपर जब तक है तब तक दोस्तों ये बुलिश है, ठीक है। अब हो सकता है कि मार्केट खुले और खुलते ही गिरना शुरू करे, क्यों? क्योंकि जो कॉल बायर्स थे उनको एक बार रुलाना है, उनको तरसाना है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये प्रीमियम खुलते ही सूट अप करे, 35 रुपए का हाई ये काटे, और 35 रुपए के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो ये 58-60 रुपए का हाई भी हमें काटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और अगर तेज गिरता है, क्योंकि 25,500 अगर आप देखोगे ज्यादा दूर का प्रीमियम है नहीं, 25,574 पर निफ्टी क्लोज हुआ है, ठीक है। और इसके पास जो बेस है, निफ्टी के पास अब जो बेस है वो है 25,538 का, ओके। अब हमें इतना पता है कि जो निफ्टी है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बेयरिश है, जो कि है जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कल के वीडियो में कि 25,650 तक निफ्टी जाएगा, उससे ऊपर चांस कम है। और आप देखोगे 25,650 के ऊपर कॉल बायर्स को अच्छे से इसने फंसा लिया है, ठीक है। अब इसको फंसा लिया तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको एक दिन पहले मिल जाती है कि मार्केट इस वीक क्या करेगा, इस एक्सपायरी क्या करेगा, कल क्या करेगा, ठीक है। हमने कल के वीडियो में ये आपको बताया था कि ये 25,650 तक जा सकता है। और हमने कल आपको ये भी बताया था निफ्टी की जो रेंज रह सकती है 25,650 से लेके 25,350 की रेंज रह सकती है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप कॉल वायर फंस गए तो हो सकता है निफ्टी हमें ये लेवल दिखा दे,
ठीक है, ये लेवल कट करता हुआ दिखाई देगा 25,538 का। अगर इस 25,538 के नीचे ही रहता है तो बियरिश ही रहेगा। अगर इसके ऊपर वापस रिक्लेम कर लेता है तो वापस एक बार 616 से 650 तक निफ्टी हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर इसके नीचे रहता है तो ये बियरिश है। फिर दोस्तों ये 440 वाला जो लो है, ये जो लेवल है, ये कट करेगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर वापस आ जाता है ये कट करके, तो यहाँ से एक सीई में अच्छी एंट्री बन सकती है। और उस कंडीशन में सीई की जो एंट्री है, हो सकता है वो 33 रुपए का लो काट के आ रही हो 25,600 की कॉल, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो ये रहेगा कि वापस अगर 25,447 के नीचे आ जाता है तो हमें कॉल से एग्जिट हो जाना है। और 25,447 के नीचे रहा तो फिर ये 25,350 का भी लो कटता हुआ हमें दिखाई देगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लेकिन अगर 25,350 का लो काट के वापस 25,350 का लेवल अगर ये रिक्लेम कर लेता है, प्राइस यहाँ रुकने लग जाता है, सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से फिर एक अच्छा कॉल साइड हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 25,550 के पुट में। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलते ही गिरना शुरू कर देता है तो ये प्रीमियम 35 रुपए से 60 रुपए तक इजीली हमें जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये एक स्नाइपर तेज एंट्री होगी, ठीक है। प्राइस कहाँ सस्टेन होना चाहिए, अगर निफ्टी खुलते ही गिरता है और प्राइस यहाँ 26 रुपए के ऊपर ये पर्टिकुलर प्रीमियम रुकने लग जाता है, सस्टेन करने लग जाता है, तो 35 रुपए से 60 रुपए जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम खुलता ही 26 रुपए के ऊपर है या फिर 35 रुपए के ऊपर है, तो ये नॉन स्टॉप भागता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और ये इजीली है ना 58-60 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। और 25,500 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करने लग जाता है दोस्तों, तो हो सकता है यही प्रीमियम कल हमें फर्स्ट हाफ के अंदर 104 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई देगा। एंट्री जो होगी हमारी वो होगी 26 रुपए के ऊपर। अगर ये सस्टेन करता है तो स्टॉप लॉस होगा कि अगर 26 रुपए के वापस नीचे आ गया तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और जिनके पास भी अभी पुट है भाई, आज का लो स्टॉप लॉस रखना कि आज के लो के नीचे अगर निकल जाता है पुट तो भाई एग्जिट करने में ही फायदा है, ठीक है। और अगर 35 रुपए की हमारी ऊपर एंट्री बनती है पुट के अंदर, तो 35 रुपए के नीचे अगर वापस प्रीमियम आ जाता है तो हम इसमें से एग्जिट होना पसंद करेंगे, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। भी पुट में हमें एंड में स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी है, कॉल में तो इतनी कुछ खास आई नहीं, कॉल के प्रीमियम को तो अच्छे खासे तोड़े गए हैं। तो 25,600 का कॉल मैं एक बार वापस बता देता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। तो 25,600 के कॉल में 33 रुपए के आसपास से हमें एंट्री देखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कॉल बायर्स फंसे हैं उनको एक बार आउट FIDA वाले या मार्केट मेकर्स करेंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।